आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे इशू की जिससे हम सब लोग अफेक्टेड हैं। उस इशू का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब अभी नहीं बाद में कर लूँगा। खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टिप्स एंड टेक्निक्स की जिसकी मदद से यू कैन ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव। अब पहले ये जानते हैं कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो इंसान बहुत ही आलसी है, बहुत ही लेजी है, वो करता है प्रोक्रेस्टिनेट, हम नहीं करते। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि देयर आर 3 मेन रीजंस व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। अगर आप जो काम करने वाले हैं वो बहुत ही बोरिंग है, मजा ही नहीं आता, तो चांसेस है कि उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। अगर आप जो काम करने वाले हैं वो बहुत ही टफ है, तो चांसेस हैं कि आप उस काम को नहीं करोगे, बाद के लिए टाल दोगे। अगर आपका काम जो करने वाले हो वो बहुत ही पेनफुल है, तो भी चांसेस हैं कि उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे। नतीजा ये होता है कि हम लोग उस गिल्ट के साथ जीते हैं। क्यों? आपने उस समय तो अपना काम प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, जान बचा ली, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास रिसोर्सेज थी, मेरे पास वो सर्कमस्टांसेस फेवरेबल थे, मैं वो काम उस समय कर सकता था, लेकिन मैंने खुद को एक बहाना दिया कि यार अभी नहीं, मैं बाद में कर लूँ, अभी बहुत नींद आ रही है, आलस हो रहा है। एंड दैट गिल्ट पाइल्स अप एंड पाइल्स। एक और रीज़न होता है कि अगर ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उससे रिजल्ट नहीं आया तो फियर ऑफ फेलियर, तो हम लोग काम करते ही नहीं है कि ना काम करूँगा, ना ही लोग मुझे बोलेंगे कि इतना किया, इतना एफर्ट किया, तब भी पास नहीं हुआ एग्जाम में, तो बेटर है कि जान बचा लेते। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। अब जानते हैं कि हाउ यू कैन ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। सो पहली चीज, डू नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ समथिंग कि अरे बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये तो बहुत ही बड़ा काम है जो मुझे करना है। काम कई बार छोटा सा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में वो इतना बड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कई बार रिकॉर्डिंग और यूट्यूब वीडियो, मेरे दिमाग के अंदर ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, एंड एज अ रिजल्ट मैं कुछ कर ही नहीं पाता। सो लर्निंग ये है कि आपको वो टास्क कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन खुद को ये बोलो, नो मैटर इट लुक्स कॉम्प्लेक्स, but still I'll be able to do it. I'll be able to sail through it. ये खुद को कहिए, तभी हो पाएगा। I tell myself कि अरे ये जो YouTube वीडियो है ना, ये मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, and then it will work out. तभी जाके मोमेंटम बिल्ड होता है। Else जहाँ हो वहीं रह जाओगे अगर ये मोमेंटम बिल्ड नहीं करोगे। दूसरा रीजन, खुद से पूछो करना क्यों है। What is the why behind it? जब आपका वाई क्लियर होगा तब तक आपको मोटिवेशन अंदर से आएगा। खुद देखिए, अगर आपको पता है कि अभी ये काम करने से मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा, मुझे क्लास में वाहवाही मिलेगी, लोग मेरे बारे में काफ़ी बात करेंगे, मुझे जीवन में और सफलता मिलेगी, यू नो इट, देन यू विल वर्क टुवर्ड्स इट, है कि नहीं? When you know your why, it's not a short term goal, short term gain rather. अगर short term gain होगा तो क्या होगा? छोड़ना यार, टाइम बच गया, नेटफ्लिक्स देखते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, that's short term game. लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हार रहे हैं। तो जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं वो लॉन्ग टर्म को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, ये सोच के कि चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, आज किया, कल नहीं किया, परसों कर लूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखूँगा तो जो भी मेरे एफर्ट्स होंगे वो कभी कभार के होंगे। आज रिकॉर्ड किया, कल रिकॉर्ड नहीं किया, 2 महीने बाद रिकॉर्ड किया, क्या मुझे याद रखोगे आप? नहीं रखोगे ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने रोज़ाना एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। महीने 2 महीने में नहीं, हर हफ्ते चेंज आएगा, एंड दैट्स अ गोल। तीसरा काम क्या कर सकते हैं आप? खुद को ये बोलना बंद करिए कि जब मुझे टाइम मिलेगा ना मैं तब कर लूँगा। नहीं,
अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर दीजिए। क्या मतलब है? जैसे आपकी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के लिए आप टाइम ब्लॉक कर देते हो कि यार इस 1 घंटे में या आधे घंटे में या इस आधे घंटे की मेरी मीटिंग है। इट इज ब्लॉक, राइट? इसी तरीके से अपने कैलेंडर में उस टास्क को प्लेस कर दीजिए कि अगर मुझे ईमेल चेक करना है तो इस टाइम से इस टाइम ईमेल चेक करूंगा। अगर सोशल मीडिया भी है तो उसका भी टाइम अलॉट कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि चलो जब टाइम मिलेगा तब इस पे काम कर लूँगा, वो कभी नहीं होगा। तो यू हैव टू ब्लॉक योर टाइम टू गेट इट रोलिंग। अपनी टास्क को माइक्रो टास्क में बदलो। क्या मतलब है? जब आपके पास एक टास्क होती है जो कि बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स लगती है, उसको ब्रेक डाउन कर दो इनटू सिंपलर पार्ट्स। दैट विल मेक इट ईजी फॉर यू। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सपोज एक किताब लिखनी है, तो अगर आप सोचोगे कि हाँ मुझे ना ऑथर बनना, मुझे किताब लिखनी है, तो कहीं ना कहीं यू विल फील, ओ माय गॉड कैसे होगा, क्या होगा, कैसे वो क्या होगा, तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, पूरी किताब कौन लिखेगा, इतनी मोटी किताब कैसे होगा, ये आप कह सकते हो अपने आप को। लेकिन अगर आप उसको माइक्रो टास्क में ब्रेक डाउन कर दो कि पहले मैं एक चैप्टर लिखूंगा, उस एक चैप्टर का पहले मैं पहले 2 पन्ने लिखूंगा, इवन दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे ही आप ये काम करना शुरू करते हैं, आपके जो आगे के स्टेप्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। इट बिकम्स अ प्रोसेस विच यू विल बी एबल टू मैनेज दैन फीलिंग कि यार ये तो बहुत टफ है। उसको सिंप्लीफाई करो, तभी आगे बढ़ पाओ। द नेक्स्ट वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे बने हुए हैं कि जब तक टीचर आसपास ना हो, जब तक पेरेंट्स आसपास ना हो, जब तक बॉस आसपास ना हो, हम लोग काम ही नहीं करते। मन इतना चंचल होता है कि नहीं? फॉर दैट यू नीड टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी बॉडी हु रिमाइंड्स यू ऑफ योर गोल कि यार तुझे सुबह जिम आना, तू आया नहीं यार, वो अलार्म बजा था, वो मैं बंद करके सो गया। नहीं यार ऐसे काम नहीं चल रहा, तुझे कल से आना होगा टाइम पे। आई विल कॉल यू अप, ठीक है? ठीक है यार, कल तेरा फोन आएगा, उससे पहले मैं जिम पहुंच जाऊंगा। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एल्स कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, अपने मन के राजा। बट जो टास्क है, जो गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। परफेक्शनिज्म को छोड़ दो। हाथ जोड़ रहा हूं क्योंकि ये गलती मैंने बहुत समय तक करी है, जहां पे हर चीज को, हर प्रोसेस को, हर टास्क को, हर काम को मैं परफेक्ट बनाने के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाया। आई हैव वेस्टेड लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई रियलाइज कि जो काम मुझे करना था वो बहुत ही आसान था, बहुत ही बेसिक था, लेकिन मेरे माइंड में था कि इसको मुझे और परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करना है। परफेक्शनिज्म इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जो चीज आपके लिए परफेक्ट है वो शायद किसी और के लिए परफेक्ट ना हो। तो अपनी तरफ से बेस्ट करो, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट। कि अगर मेरे पास 2 घंटे हैं टू डिजाइन अ प्रेजेंटेशन, तो सिर्फ 2 घंटे ही हैं। आप चाहे तो पूरी रात बैठ के बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ग्राफिक्स ऐड करो, एनिमेशंस ऐड करो, म्यूजिक ऐड करो, कोई वीडियो ऐड करो, कुछ ये रिसर्च करो, कोई लिमिट नहीं। यू कैन डू टिल द nth लेवल, बट देन गिवन टाइम दैट यू हैव, रिमेंबर ब्लॉकिंग योर टाइम इन योर कैलेंडर। उस टाइम के अंतराल में आप कितना अपना बेस्ट कर सकते हो, कर दो। यू हैव द नेक्स्ट चांस ऑल्सो टू इम्प्रोवाइज। प्रोग्रेस over perfectionism. Remember that. So this brings us to the end of this video. I hope you loved all the techniques that I've shared with you. Let me know कि इनमें से कौन सी वो टेक्निक है जो आप अभी अप्लाई कर रहे हो या फिर अप्लाई करने वाले हो. I'll be happy to know from the comments section. Till then, stay awesome and stay productive.